हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी हमें 3% का फॉल देखने को मिला है। अब सवाल ये आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में करें तो क्या करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, कल के लिए अगर आपको चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि आपको 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज जो जैकपॉट शेयर दिया था वो 20% के अपर सर्किट में क्लोज हुआ। मैंने मॉर्निंग में ही दे दिया था जब वो 7 to 8% प्लस में था। उसके बाद में 20% ऊपर जाके, मतलब आज ही सभी जैकपॉट शेयर लेने वालों को अराउंड 10 to 12% एक ही दिन में प्रॉफिट हो चुका है। ऐसा ही स्टॉक कल के लिए भी मेरे पास है, जो हो सकता है आपको 2-3 दिन में 10% दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज एनएससी पर अराउंड 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पर अराउंड 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 3 करोड़ 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम तो अच्छा था। और पर दुख की बात यह है कि ओनली 19% ही डिलीवरी उठी है। ओनली 19%, मतलब डिलीवरी होती नहीं है, ऑपरेटर लोग ही उसको चलाते हैं। दिन भर साइडवेज जाता है और जब मार्केट क्लोज होने को आता है इसमें गिरावट हो जाती है। ये डेली का पैटर्न हो चुका है और आज भी 3% डाउनफॉल देखने को मिला। 26 रुपीज़ 70 पैसे का हाई लगाया था, 25 रुपीज़ 55 पैसे का लो लगाया एंड क्लोजिंग दिया 25 रुपीज़ 60 पैसे में, जो कि 3% का डाउनफॉल तो था ही। मैंने कल की वीडियो में बताया था 26 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और 26 को ब्रेक कर चुका है अभी। तो अभी नेक्स्ट लेवल क्या आ जाता है 24 रुपीज़ का। अगर कल बाउंस नहीं लिया तो कल भी नीचे जाते गया तो हो सकता है फिर से एक बार 24 रुपीज़ को भी टच कर जाए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। अब इसमें हो क्या रहा है, ऑपरेटर लोग जो कि बार बार इसको शॉर्ट कर देते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि ऊपर कब जाएगा, ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। उसका कारण ऐसा है कि जो लोग अभी 24 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के रेंज में खेल रहे हैं उनके लिए ये रेट भी ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपका पुराना रेट क्या है। उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो नीचे से ख़रीदते हैं ऊपर में बेच देते हैं, या जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं नीचे से ख़रीद लेते हैं, तो वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। अभी आप देखिए मज़े की बात कि मार्केट गिरता है जब भी ब्राइटकॉम ग्रुप गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है जब भी ब्राइटकॉम ग्रुप नीचे ही गिरता है। आज भी निफ्टी 0.12% पॉजिटिव क्लोज हुआ। निफ्टी आईटी तो आज 0.70% अप था। निफ्टी आईटी तो लगातार ऊपर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, बट ब्राइटकॉम ग्रुप जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फंस चुका है बड़े बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर लोगों के चंगुल में, और वही उसको चला रहे हैं, जिसके कारण कुछ भी न्यूज़ इस पर काम नहीं कर रही है। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, ऑडियो कंपनी का एक्विजिशन का न्यूज़ आया, उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है। और अभी भी एम ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग के लिए 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख शेयर्स की, 1.5 लाख शेयर्स का अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है सेलिंग के लिए। मतलब सेलिंग डेली अभी भी चल ही रही है। लोगों का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और भी लूज़ हो रहा है। आज 26 रुपीज़ का सपोर्ट तोड़ दिया तो लोगों का डर है कि 24 रुपीज़ आएगा, उसके पहले बेच देते हैं, इसीलिए एम ऑर्डर अभी भी लगा हुआ है सेलिंग के लिए। पिछले 5 दिनों में 7% का लॉस कर चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप, जबकि क्वार्टर रिजल्ट के बाद में ऊपर जाना चाहिए था। तो क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद 7% डाउन हो चुका है अब तक ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। तो अब सवाल ये आता है कि करना क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का जो नजरिया रख के बैठे हुए हैं उनको टेंशन नहीं है, या जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% ब्राइटकॉम ग्रुप पे लगाया हुआ है उनको टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? टेंशन उन लोगों को है जिन्होंने 50% से 70% ऑफ द पोर्टफोलियो लगाया हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में, और उनका फंड हो चुका है ब्लॉक। ना वो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, कोई फोर्स नहीं है। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मैं जानता हूँ लॉस बुक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक हो, 5% या मैक्स टू मैक्स 10% का स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना चाहिए। लॉस बढ़ाना नहीं। दूसरे शेयर में कमा सकते हैं, वही शेयर में हम बैठे रहते सोच कर कि लॉस बुक नहीं करूँगा, और उसी का नतीजा है कि बहुत से लोगों के पास हाई रेट में ब्राइटकॉम ग्रुप पड़ा हुआ है।
तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास 1000 शेयर्स है फॉर एग्जांपल ब्रैडकॉम ग्रुप के, आप 100 शेयर्स बेचिए, दूसरे शेयर में लगाइए, थोड़ा थोड़ा लॉस रिकवर कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया कि लॉस रिकवर हो रहा है तो आप और शेयर बेच के धीरे धीरे दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं, अगर आपको पैसे की अर्जेंसी हो तो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा 2 to 5 ईयर्स का और फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आएगा, इसका कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको पैसे की ज़रूरत है या उनके पास उतना ही पैसा है जो फंड ब्लॉक हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप में। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज़ करके दूसरे स्टॉक में डालिए, उसमें से कमाइए, उसमें से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे आप ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर बेचकर दूसरे शेयर में कमाकर आपका लॉस रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि ब्रैडकॉम ग्रुप तुरंत अभी ऊपर जाएगा बहुत तेज़ी से, ऐसा नहीं लगता है। 30 रुपीज़ भी क्रॉस करना डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी। 30 रुपीज़ क्रॉस करेगा जब हम सोच सकते हैं कि एक लेवल पार हुआ है, बट अभी तो उल्टा 26 को तोड़ दिया है, तो 30 रुपीज़ क्रॉस करना भी थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट होने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। तो इसीलिए डिसाइड अभी आपको करना है क्या करना है। अगर आपको बेचना होगा तो पूरा मत बेचिए, 10-20% ऑफ योर होल्डिंग यू कैन सेल, यू कैन ट्राई इन अदर शेयर। दूसरे शेयर में प्रॉफिट होता है जिसमें अच्छा मोमेंटम है, तो उसमें पैसा लगाकर आप आपका लॉस रिकवर कर सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप में से। यही एक स्ट्रैटेजी बचती है जिनको इमरजेंसी है पैसे की, या जिनको ज़्यादा पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, उनको फ्री करना होगा तो ये कर सकते हैं। बट जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-3 साल, कभी ना कभी तो तेज़ी आएगी ही। ऐसा नहीं कि मंदी आती रहेगी, कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। मैनेजमेंट ने कोई बड़ा स्टेप उठाया बायबैक का, या प्रोमोटर ने बड़ा होल्डिंग बाय किया, तो हो सकता है तेज़ी आ भी जाए, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखना है कल क्या होता है। कल 26 रुपीज़ को वापस टच कर ऊपर जाता है कि उसके नीचे ही क्लोज होता है, ये कल मार्केट पे डिपेंड करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।